कहा जाता है कि बातहि हाथी पाइए, बातहि हाथी पाँव। अर्थात हमारी वाणी जो होती है वो हमारे बारे में सब कुछ बयां कर देती है। जब तक कोई बोलता नहीं है तब तक हम उसके बारे में अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं कि यह कितना विद्वान है या फिर यह मूर्ख है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि महान कौन होता है। एक साधु था, वह 2 हीरे लेकर के एक राजा के दरबार में आया और राजा से कहा कि इसमें एक हीरा असली है और एक कांच है। आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति यदि हीरे को बता दे यह असली है और कांच को बता दे यह कांच है, तो मैं यह बहुमूल्य हीरा आपके खजाने में जमा करवा दूंगा, और यदि नहीं बता पाया तो इसी हीरे के बराबर कीमत का आपको सोना देना पड़ेगा। अब राजा ने हीरे और कांच दोनों को एक बर्तन में रखवाया और सारे दरबारियों को बुला करके पूछा, लेकिन दोनों एक समान दिखते थे। वे पहचान ही नहीं पाए। राजा हारने वाला था। तभी उसके दरबार में एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा कि यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ प्रयास करूं। राजा ने सोचा कि हो सकता यही बता दे, मेरी मर्यादा और मान जो है वह दोनों रह जाएंगे, मेरा धन भी नहीं जाएगा। उसने कहा ठीक है सूरदास जी, आप बता दीजिए। अब वह अंधा आदमी कहता है कि यहाँ तो बहुत अंधेरा जैसा लगता है, थोड़ा धूप में कुछ मुझे उजाले की शोभी लगती है, तो वहाँ मैं बता पाऊँगा। अब हीरे और कांच के उस टुकड़े को जो एक समान दिखते थे धूप में रखवाया गया। अंधे व्यक्ति को उस जगह ले जाया गया। उसने दोनों को छुआ और बता दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। बात सही निकली। वह साधु उदास हो गया, हार चुका था वह हीरा। उसने राजा के खजाने में हीरे को जमा करवा दिया। लेकिन राजा के मन में यह बात बार बार कौंध रही थी कि आखिर ये अंधे व्यक्ति ने कैसे बता दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। राजा ने उससे पूछा कि आप बताइए कि आपने पहचाना कैसे? हमारे दरबार में तो कोई नहीं पहचान पाया, आंखों वालों ने नहीं पहचान पाया, आप बिना आंखों के कैसे पहचान लेते हैं? उस अंधे व्यक्ति ने तब कहा कि जब धूप में दोनों कांच और हीरे को रखवाया गया था तो मैंने उनको छू करके देखा था, और जो धूप में गर्म हो गया था वह कांच, और जो धूप में भी ठंडा रहा वह हीरा। कहानी का मतलब है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो मूल्यवान व्यक्ति होते हैं, वे बात बात पर क्रोध नहीं करते हैं और अपने अधूरे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनमें गंभीरता होती है, उनमें गहराई होती है। और जब हम क्रोध नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क अच्छे ढंग से हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। और जब क्रोध करेंगे
तो क्रोध में आकर के थोड़ी देर जो है हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण हमारे शरीर से हट जाता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहता है, क्रोध नहीं करता, वही महान होता है। जैसे कि हीरा। राजा बहुत खुश हुआ। वही राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल गया। शिकार खेलते खेलते, हिरन का पीछा करते करते राजा मार्ग भटक गया। उसके सैनिक भी भटक गए और जो सेनापति था वह भी अलग थलग पड़ गया। अब जब सब अलग अलग हो गए तो यह चिंता हुई कि सब लोग एक साथ आएं, पता नहीं किसने क्या शिकार किया है, लेकर के चला जाए, शाम होने वाली है। लेकिन सब अलग अलग थे। तभी राजा जो है बढ़ रहा होता है आगे, तो उसने एक अंधे साधु को बैठे हुए देखा जंगल में, जो ध्यान मग्न था। राजा ने कहा कि हे सूरदास महाराज, आपने क्या मेरे सैनिकों को देखा है? तो सूरदास जी ने उत्तर दिया कि हाँ हाँ, मैं जहाँ बैठा हूँ इसके बाईं तरफ जाइए, वहीं मिलेंगे। वो आए थे, उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि ये इधर ही जाइए, इधर सब लोग मिलेंगे। राजा जाता है, उसके सैनिक भी मिल जाते हैं। साधु ने यह भी बताया था कि आपका सेनापति भी आया था, उसको भी मैंने इधर ही भेज दिया, आप भी उधर चले जाइए। बाएं जब जाते हैं तो राजा भी मिल जाता है, सैनिक भी मिल जाते हैं और सेनापति भी, सब एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। लेकिन राजा की बात समझ में नहीं आई कि यह जो अंधा व्यक्ति है उसने कैसे जाना कि ये सैनिक हैं, ये सेनापति है या मैं राजा हूँ, ऐसे कैसे जाना। राजा के मन में जिज्ञासा बढ़ती है और वह उस अंधे जो साधु थे उनके पास जाकर के पूछता है कि महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे सूरदास जी, मेरे प्रश्न को बताइए कि आपने यह कैसे जाना कि ये सैनिक हैं और ये सेनापति है और मैं राजा हूँ। उस सूरदास साधु ने राजा से बताया, अरे इसमें इतना दिमाग लड़ाने की कोई बात ही नहीं है, केवल वाणी से मैंने जान लिया, केवल उनके पूछने के ढंग से मैंने जान लिया कि ये सैनिक हैं या ये सेनापति है, आप राजा हैं, मैंने सब जान लिया। जब सैनिक गुजरे थे इधर से तो उन्होंने कहा था, ए अंधे आदमी, क्या तुमने इधर सेनापति या राजा को देखा है? मैंने उसको कहा कि बाएं जाइए, मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए मैंने बाएं बाएं के भेजता रहा मैं। लेकिन जब सेनापति आया तो उसने कहा, ए अंधे बाबा, मैंने उसको भेज दिया, लेकिन मैं जान गया था। सैनिक ने कहा, ए अंधे, सेनापति ने कहा, ए अंधे बाबा, लेकिन जब राजन आप आए तो आपने कहा, हे सूरदास जी महाराज। तो व्यक्ति को ऐसे ही मैं पहचानता हूँ उसके कथनों से। जो जितना हल्का होता है वह व्यक्ति उतनी कटुवाणी बोलता है, लेकिन जो हीरे जैसा महान होता है वह अच्छी वाणी बोलता है, दूसरों को सम्मान करता है, इसीलिए तो वह महान होता है। राजा हतप्रभ हो गए उनके सूरदास महाराज के इस निर्णयकारी विचार से।
उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वाले व्यक्ति के साथ सदैव यदि अच्छा व्यवहार करेगा तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो कहानी का मतलब यह है कि महान वही होता है जो क्रोध नहीं करता है, हीरे जैसा धूप में भी ठंडा रहता है, और जो काम क्रोध माया मोह में पड़ करके दूसरों का अहित करता है, वह ईश्वर सब देखता है और वह उसको परेशान रखता है। संतुष्ट आप तभी हो सकते हैं जब आपने कुछ अच्छा कार्य किया हो। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।